तो आज तो मेरा पोपट ही हो गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का ना 5:30 हो रहा है और सुबह वाली जो पहली वाली जो एनर्जी वाली जो होती है ना, वो चाय तैयार हो रही है। आजकल ठंड तो थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो सुबह ब्लैंकेट में निकलने का मन नहीं करता और उसके बाद ना फिर शरीर भी नहीं काम करता है। शरीर के लिए थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो चाय यहाँ पे रेडी हो गई है, चाय पी लेते हैं और उसके बाद जाके थोड़ा देर बैठेंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। आज हम लोग ना तो पहले ही उठ गए थे, थोड़ा क्या बहुत पहले उठ गए थे। कभी कभी होता है ना कि टेंशन में इंसान को नींद नहीं आती है, और हम लोग को तो अधिकतर ऐसा होता है कि जल्दी उठ जाते हैं। तो चाय वाय पी के ना मैं काफ़ी देर बैठी हुई थी, और अभी का टाइम बता दें तो अभी सुबह का 8 बज रहा है, और ये गए थे जिया को स्कूल छोड़ने के लिए, और साथ ही साथ में ना दूध लेने के लिए गए थे, और आज बहुत जल्दी आ गए। जिया आज लंच बॉक्स में लेके गई है पनीर का पराठा, क्योंकि कल रात में जो बनाए थे ना तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो वो बोली थी कि सुबह खा के भी जाएगी और लेके भी जाएगी, तो वही लेके चली गई है। और यहाँ पर मैं इनके लिए बना रही हूँ नमक वाला पराठा और चाय। तो आज ये चाय पराठा खाएंगे, इनको कहीं काम पे जाना है, कुछ काम है, तो नाश्ता वास्ता करके जाएंगे। तो बस पराठा बना रहे हैं और अपने लिए भी पराठा बनाएंगे। जब पराठा बन ही रहा है और देख देख के ना ऐसा होता है, मन भी कर जाता है, फिर कुछ और खाने का मन नहीं करेगा कि अब एक वो खा रहे हैं सामने बैठ के, अब मैं कुछ और, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ पे देखिए, तो नमक वाला पराठा बना रहे हैं और साथ ही साथ में ना चाय भी चढ़ा दी है। तो नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग करेंगे, और फिर क्या करेंगे, बहुत सारा काम है। जैसा ना कि सोचे थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। कभी कभी ना आपका सोचा हुआ ना धरा का धरा रह जाता है और कुछ नया हो जाता है। जैसे कि अभी अभी क्या है ना कि इनकी आज इवनिंग की शिफ्ट है, तो हम एकदम इत्मीनान से काम कर रहे थे। अपना अपना जैसे टाइमिंग पता होता है ना कि हमें इतने देर में ये काम करना है, इतने देर में ये काम करना है, तो उस हिसाब से। और आज इनकी हो गई है मॉर्निंग की शिफ्ट, क्योंकि 26 जनवरी का जो झांकी है ना, तो वो बनाने की तैयारी। तो पहले हम लोग को कुछ भी नहीं पता था, अभी भी कुछ नहीं पता। ये नाश्ता करके निकल जाते हैं और उसके बाद फिर इनको कॉल आता है, फिर फ़ोन आता है, क्या होता है, फिर ये चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी सुबह का 8:30 हो रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। जैसे कि मैक्सिमम इतने टाइम ना मेरा घर का सारा काम हो जाता है, लेकिन आज कुछ भी काम नहीं हुआ है। रीज़न ये कि ये दूध लेके ना आज गए तो कोई दूध दुआ रहा था, जैसे कि कोई बैठे थे तो दूध ये तुरंत ही लेकर आ गए। उसके बाद इनको कहीं जाना था, तो ये बोले ना कि हमको नाश्ता दे दो, नाश्ता करके और फिर हम जाएंगे। तो इनको नाश्ता भी दे दिए, नाश्ता करके अभी जस्ट गए हैं। तो हम सोचे कि आज लेट तो हो ही गया, तो उतने टाइम जब तक ये रहते हैं ना तब तक काम नहीं हो पाता, तो हम सोचे ला वीडियो की एडिटिंग ही कर लेते हैं, कम से कम एक काम तो हो जाएगा। लेकिन इतनी जम्हाई आ रही है, इतनी जम्हाई आ रही है, यानी कि नींद आ रही है, क्योंकि नींद बिल्कुल भी मेरी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो इसी के चक्कर में ना बस मुझे जम्हाई आ रहा था, तो अपने नींद भगाने के लिए अब चलते हैं, थोड़ा देर अपना काम वाम करेंगे, घर का जो घर का साफ सफाई है, और उसके बाद कॉफी पियेंगे, और उसके बाद फिर आधा जो वीडियो की एडिटिंग है वो बाद में करेंगे। तो बड़ा तेज नींद आ रहा है, और जब नींद आता है ना तो उसके बाद कहीं पे भी आपका मन नहीं लगता। तो मेरा वीडियो एडिट करने में जरा भी मन नहीं लग रहा था। तो बस अब चलते हैं और चल के घर का काम भी कर लेते हैं, फिर कॉफी पियेंगे, उसके बाद वीडियो करेंगे। तो चलिए फिर अपनी अपनी नींद को भगाया जाए। और ये ठंड के टाइम में ना नींद भगाने का सबसे बेस्ट एकदम तरीका है, आपको ब्लैंकेट वैंकेट सब चीज़ फेल है इसके आगे। कि काम का जब जिम्मेदारी होता है ना, जिसके ऊपर प्रेशर होता है कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, तो जब काम करना स्टार्ट करी ना तो नींद अपने आप भाग जाता है। क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक ना काम याद आने लगता है। जैसे सोचिए कि ये काम करना है, लेकिन जब ये काम करिए तो ऐसा लगता है ये भी काम करके हटा दो, ये भी काम करके हटा दो। फिर तो आपकी नींद कहीं न कहीं उड़ी जाएगी, और उसके बाद फिर आप काम के बोझ तले दम दब जाएँगे। ये है। तो मैं यहाँ पे ना चादर-वादर ठीक करने लगी कि सबसे पहले ये वाला रूम ठीक कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। क्योंकि मैं यहीं पे खड़ी थी ना, तो इसीलिए स्टार्ट यहीं से कर दिए, जहाँ भी खड़े रहते वहीं से काम स्टार्ट कर देते। तो इधर का बेड वेड ठीक हो चुका है, और इधर जो टेबल वेबल था ये भी ठीक कर चुके हैं, और अब आ चुके हैं
आगे वाले रूम में, यानी कि जीसू वाले रूम में। 2 दिन से आप लोग से कह रहे थे कि चादर चेंज करना है, चादर चेंज करना है, लेकिन ना मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था, सुकून नहीं मिल रहा था। रीज़न ये था कि ये भी थे घर में, तो ये रहते हैं ना तो थोड़ा-सा ये हो जाता है कि बैठे हैं तो क्यों परेशान करना, तो ये। तो आज ये ऑफ़िस चले गए हैं और एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा आज ना एकदम रिलैक्स वाला थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। रीज़न ये है कि ना जब इवनिंग की शिफ्ट होती है तो रात में सोते-सोते 12 बज जाता है और फिर जब सुबह उठ जाइए जल्दी तो नींद नहीं पूरी होती है, तो आज मेरी नींद भी पूरी हो जाएगी क्योंकि आज इनकी मॉर्निंग की शिफ्ट है तो 5:30 बजे तक आ जाएँगे, फिर रात में 9 बजे तक खाना-वाना खा के सब लोग अपने-अपने बेड पे चले जाएँगे और मैं जाके ना सुकून से सो जाऊँगी और पूरा एकदम बढ़िया वाला नींद लेंगे। तो चादर ये वाली हटा देते हैं, ये लाइट कलर की चादर ना बहुत जल्दी गंदा हो जाते हैं। और हाँ, आप लोग के अधिकतर ये सवाल रहते हैं ना, मैं बार-बार बोलती हूँ कि डस्ट बहुत है, नीचे डस्ट बहुत है, चादर पे डस्ट लग जाते हैं, पर्दे पे लग जाते हैं, तो किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं ना आप लोग को प्रूफ़ दिखाऊँगी। आज मैं सोची थी, जबकि ऐसा कोई करता नहीं है, दिखाता नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊँगी क्योंकि आप लोग को, जैसे कि मैं बार-बार कहती हूँ ना, कि कैमरे में उतना समझ में नहीं आता है कि कितना गंदा है, कितना, लेकिन जब हम लोग अपनी आँख से देखते हैं ना तो पता चलता है कि कितना गंदा है। लेकिन आज आप लोग को भी ये मौका मिलेगा और आज आप लोगों को भी दिखाते हैं कि मेरा घर ना कितना गंदा रहता है। मैं अपने मुँह से बोल रही हूँ कि मेरा घर ना बहुत ज़्यादा गंदा रहता है और उसको इसीलिए रोज़ मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। आप एक भी दिन ना झाड़ू-पोछा के नहीं रह सकते हैं, आप चल नहीं सकते। मैं अधिकतर स्लीपर पहनी रहती हूँ, जो कि पहले कभी ना मुझे सब लोग बोलते-बोलते थक जाते थे कि स्लीपर पहन लो, स्लीपर पहन लो, लेकिन मैं स्लीपर नहीं पहनती थी। लेकिन अब है कि मैं स्लीपर ज़रूर पहनती हूँ। ठीक है? तो झाड़ू लगा चुके हैं और उसके बाद ना मॉप लेकर आए, जब यहाँ पे पोछा लगाने लगे ना तो मैं आगे भी चली गई सीढ़ी के पास, क्योंकि बहुत उधर भी गंदा हो जाता है और जब घर का एंट्रेंस ही गंदा होना तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसीलिए मैं उधर भी चली गई पोछा लगाने के लिए, पोछा लगाते हुए मैं अंदर आ गई, ठीक है? तो अब ये वाले रूम में भी अच्छे से पोछा लगा देते। वैसे ये रूम ना उतना गंदा नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ़ ये सोते ही हैं और बैठने-उठने, खाने-पीने से लेकर सारा काम ना हम लोग का उसी रूम में हो जाता है, तो ये ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस लेटने के लिए ही यूज़ होता है। तो बस पोछा लगा लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को प्रूफ़ भी तो दिखाना है, तो सबसे बड़ा बात है, तो पहले अच्छे से पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को प्रूफ़ भी दिखाएँगे। तो अभी ये गीला ही है, लेकिन मैं कालीन बिछा दी, क्योंकि इधर से ना बंद क करके लाइट-वाइट अंदर जाएँगे। अब इंतज़ार नहीं करेंगे, बार-बार आना-जाना नहीं करेंगे, तो इसलिए। तो आगे वाले रूम से ना पोछा लगाते हुए आ चुके हैं हॉल में, और हॉल में भी पोछा लगाएँगे बाद में, लेकिन सबसे पहले चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन से अबे हॉल में लगा लेंगे, फिर किचन में जाएँगे, फिर आएँगे ना तो पैर-पैर का निशान एकदम वो हो जाएगा। तो इसीलिए ना सबसे पहले चलेंगे किचन में, और किचन में पोछा लगा के, वैसे किचन में तो 2 बार पोछा लग जाता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मैं पानी डाल देती हूँ और वाइपर से साफ़ कर लेते हैं, तो भी हो जाता है। मुझे वो सबसे ज़्यादा ईज़ी लगता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी लगता है, मॉप से तो ज़्यादा ही है। तो बस यहाँ पे देखिए, तो पोछा और किचन का सारा काम मेरा हो चुका है, बर्तन-वर्तन जो था ना, तो वो भी धो चुके हैं, तो ज़्यादा कुछ टेंशन वाला नहीं है, बस अब पोछा लगाएँगे और उसके बाद फिर कॉफ़ी पी के और फिर वीडियो की एडिटिंग करने के लिए बैठ जाएँगे, ऐसा मैं अभी सोच रही हूँ। देखिए, मैं पूरा बता नहीं रही हूँ लेकिन मेरे पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है। जैसे जब ना अब जो वॉइस ओवर करते हैं, जब वीडियो की एडिटिंग करते हैं, तो वो चीज़ हो चुका होता है ना, तो मेरे बार-बार ना ज़हन में बस वही आता है कि जो चीज़ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सस्पेंस क्रिएट करना है ना, जो कि मेरे ब्लॉग में हमेशा नहीं होता। हाँ, तो कहाँ थी तो अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग के घर में ना कितना डस्ट होता है। ये पानी देख लीजिए, और ये जो पानी है ना, अभी सिर्फ आपको आगे वाले रूम में पोछा लगाए हैं और किचन में पोछा लगा है, तब इतना पानी गंदा है। और मैं यही चीज़ कहती हूँ कि ये ना हम लोग एकदम रोड के जस्ट बगल में है, तो जब भी हवा चलती है या कुछ भी ना, तो बहुत छाई आता है। और मैं तो अधिकतर पीछे का जो दरवाज़ा है वो सब खोल के रखते हैं ना, उसकी वजह से और भी, और पैर से भी लग लग के बहुत आता है, ऐसा नहीं है। और जो लाइट कलर की चादर तो आप बिछा ही नहीं सकते, उसके ऊपर ना पैर और का हाथ का निशान पड़ ही जाता है। खिड़की को अगर ना टच कर दीजिए, बाहर का जो दरवाजा है उसको टच कर दीजिए, तो आपका हाथ का ना छाप पड़ जाएगा, इतना डस्ट है। तो मैं आ चुकी हूँ बनाने के लिए कॉफ़ी, और जैसे ही कॉफ़ी एकदम रेडी होती है, मैं कप लेके ना पीछे जाती हूँ, यानी कि आंगन में, और तभी ये आ जाते हैं कि इनको तुरंत ऑफिस जाना है, तो तैयार होने के लिए। तो ये जो कॉफ़ी है, ये अभी फ़िलहाल अपने लिए बना रहे थे, लेकिन ये आ जाते हैं। कहते हैं ना कि दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो इस कॉफ़ी पे इनका नाम लिखा हुआ था।
और कॉफ़ी ख़त्म होने वाली है। यहाँ पाउच है, मैं अधिकतर ना पाउच ही मंगाती हूँ कॉफ़ी का। वो जो बॉटल वाली होती है ना, उसमें हवा लग जाता है ना, तो पहले तो बहुत कॉफ़ी ऐसा था कि ख़राब हो जाता है। मैं अधिकतर मसाले हो, चाहे कॉफ़ी-वॉफ़ी हो ना, तो पाउच मंगाना ज़्यादा सही समझती हूँ। पाउच में ना नुकसान नहीं होता है। ये पाउच आप कितना भी दिन रख लीजिए, तो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेरी कॉफ़ी कब तैयार होगी, कब तैयार होगी। और मुझे जो फेटा हुआ होता है ना, वो वाला कॉफ़ी नहीं पसंद आता, पता नहीं क्यों, उससे नींद नहीं उड़ती है। और ये वाली जो है कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली पी लीजिए ना, तो आपकी नींद सारी उड़ जाती है और थोड़ा-सा अंदर से ना एनर्जी जैसा वो लगता है। ठीक है? तो अभी ये ऑफ़िस से कह रहे, जब ये आए थे ना, तो ये वीडियो की क्लिप ये बना के लेकर आए थे कि घर का क्या हाल है, क्योंकि मैं तो जा ही नहीं पा रही थी। तो ये देखिए हम लोग का जो बेडरूम है ना, वो एकदम तैयार हो चुका है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हाँ, मेरा वाला जैसे रूम है जब हो रहा है पुट्टी ना, तो उसमें एकदम रौनक सी आ गई है। तो यहाँ पे ये भैया ये मुझे उस दिन बता रहे थे कि मशीन खरीद के लाएँ, क्योंकि इतना बड़ा एरिया में काम करना है ना, तो हम मुझे बता रहे थे कि मैं खरीद के लाया हूँ, तो ये मशीन है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:35 और मैं नहा भी चुकी और वीडियो की एडिटिंग ना अभी तक नहीं हो पाई, मैं करने जा ही नहीं पाई। जैसे ही वो कॉफी बना रहे थे ना, तो ये आ गए थे और फिर इनको कॉफी दे दी और उसके बाद ये चले गए हैं ऑफिस, क्योंकि आज इनकी ना मॉर्निंग की शिफ्ट, वैसे तो इवनिंग की शिफ्ट थी लेकिन हाँ मॉर्निंग की शिफ्ट में चले गए, क्योंकि इनको झांकी बनाना है 26 जनवरी का। तो अब इनके लिए क्या है ना कि फिर खाना बनाए, क्योंकि 12 बजे ये आएंगे खाना खाने के लिए। तो मैं सोची कि वीडियो की एडिटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले खाना बनाना ज्यादा जरूरी है। तो खाना बन चुका है, तो यहाँ पे ये दाल बन गई है और आलू मटर की हल्का मसाले वाली जो सब्जी होती है वो भी बना दी है और चावल भी। अरे कहाँ इधर तो ना समझ में नहीं आता। तो चावल, और जिसका अभी तक ना प्रेशर भी नहीं निकला है, ठीक है। तो ये जब तक आएंगे तब तक खाना गरम मिलेगा। तो चलिए, कॉफी तो पी नहीं पाए और बाहर ना मौसम एकदम खतरनाक वाला है। सोचे थे कि आज वॉशिंग मशीन निकालेंगे और कुछ इनका स्वेटर वोटर था, लोअर था कि धो के डाल देंगे, लेकिन मौसम एकदम बोल ही नहीं रहा है कि हाँ वॉशिंग मशीन निकालो। बोले नहीं, तुम आज आराम कर लो। तो वॉशिंग मशीन नहीं निकाले और फिर हम नहाने के लिए चले गए थे। हम सोचे कि नहा ले, क्योंकि फिर ये आ जाएंगे तो फिर खाना देने लगेंगे। मौसम भी खराब है ना, फिर बेटाइम नहाएंगे ना तो और तबीयत का वो हो जाएगा। 12 बजने वाला है, लेकिन ये देखिए धूप नहीं है, ठीक है। तो आज बादल है और बादल की वजह से ही ना कल से गलन तो था, और सोचिए जब बादल हटेगा तब कितना। और हाँ लगे हाथ एक ठो और कि बाहर से ना आवाज किसका आता है। तो जो जो पहले के हैं, जो पुराने हैं, वो जानते हैं कि आवाज किसका आ रहा है, लेकिन जो नए हैं वो नहीं जानते हैं। तो चलिए आप लोगों को लगे हाथ दिखा भी देते हैं। तो आज तो मेरा पोपटी हो गया। जैसे ही आए आप लोगों को दिखाने के लिए ना, तो ट्रॉली बंद हो गई और बाहर ना आवाज़ भी नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो आवाज़ कैसे आएगी, क्योंकि ट्रॉली बंद हो गई है। 5-10 मिनट के लिए ट्रॉली बीच में जैसे बंद हो जाती है और उसके बाद ना फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोग को ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। अगर स्टार्ट हो गया तब तो ठीक है, आप लोग की किस्मत, नहीं हुआ तो मेरी किस्मत। वैसे तो पोपट हो ही गया। तो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है ट्रॉली और ये जो ट्रॉली ना एकदम लगातार चलती रहती है और इसमें ना घूमा नहीं जाता। अब ऐसा नहीं कि इसमें बैठ के पूरा रेणु सागर घूम रहे, ये नहीं। इसमें ना कोयला आता है, यानी कि बीना से कोयला यहाँ पर आता है, डायरेक्ट प्लांट में आता है। बहुत सारी गाड़ियाँ भी चलती हैं, गाड़ियों की उससे भी कोयला आता है और इससे भी कोयला आता है। तो जब ये ट्रॉली चलती है ना, तो इसका साउंड बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को जो मेरे वीडियो में साउंड आता है, ये इसी ट्रॉली का आता है। और जस्ट हमारे बगल में ही रोड है, तो रोड का भी आता रहता है कुछ न कुछ इधर उधर। तो नहीं चला अभी 5-10 मिनट बाद ही चलेगा। तो मैं कितने देर खड़ी रहती, इसीलिए चले आए, क्योंकि मुझे अभी करना है वीडियो की एडिटिंग और फिर उसके बाद अपलोड करेंगे। बंद कर देते हैं। तो ना बंद रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो एकदम ठंडा हो जाता है रूम। तो चलिए थोड़ा देर बैठते हैं, वीडियो की एडिटिंग करते हैं। कॉफ़ी तो नहीं पी पाए, कोई बात नहीं। वैसे मन तो बहुत है कि एक बार कॉफ़ी बना ही ले। अभी इनको आने में टाइम है और मुझे तो अभी खाना खाना है ही नहीं। तो ऐसा जी बना ही लेते हैं, चलिए बना लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद फिर वीडियो की
तो चलिए भाई, सेकंड बार कॉफ़ी बन रही है और इस कॉफ़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा नाम लिखा है। आप लोग ध्यान से भी देख सकते हैं, तो जगह-जगह देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मेरी कॉफ़ी बन चुकी है और बर्तन-वर्तन सब कुछ धो चुके हैं। तो आज ऐसा लग रहा है ना कि कितना जल्दी मेरा सारा काम हो गया, क्योंकि आज सुबह बैठे नहीं ना, फटाफट काम कर लिए और खाना भी बन गया, नहा भी लिए, सारा काम कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा लंबा-लंबा वीडियो हो जा रहा है। क्योंकि सुबह से शाम तक सोच रहे थे कि फुल रूटीन शेयर कर दें, क्योंकि जब ना आप ब्लॉग बनाने लगी है ना, तो उसके बाद फिर आदत हो जाती है, तो हमेशा ही कैमरा ऑन। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है वीडियो की। जब एडिटिंग करने बैठते हैं ना, तब मुझे समझ में आता है कि इतना लंबा वीडियो हो गया है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको जरा सा भी मेरी मेहनत दिख रही होगी तो एक शेयर तो बनता ही है ना। एक एक शेयर अगर आप लोग करेंगे ना, तो भी मेरी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं।